शास्त्री जी, देखिए स्वाभिमान पर्व की जितनी हम बात यहाँ से कर रहे हैं, उद्देश्य तो फिर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, अगली पीढ़ी तक ज़रूर पहुँचे। क्या आपको लगता है कि स्वाभिमान पर्व राजनीति में ना उलझकर जिस उद्देश्य के लिए आयोजित किया जा रहा है वो जनता तक पहुँच रहा है? जी देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको बतलाऊं कि आप देखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुक्ष मिषाणीना, वह किस प्रकार से वादक यंत्रों के साथ में, और वह हमेशा, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति का फल यही है, वह व्यक्ति आनंद में रहता है। और जिस समय भगवान शंकर ने जन कल्याण के लिए, समाज का कल्याण के लिए विषपान किया, यद्यपि विषपान करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन समाज के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विषपान कर लिया। अब वहाँ वादक यंत्रों के साथ में, मंडली के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ जो है वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। और जब वो आचार्यों के, विद्यार्थियों के साथ बैठते हैं तो वह विद्यार्थियों के साथ में मंत्र ध्वनि के साथ में मुद्राओं का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि वह शुक्ल यजुर्वेदी मुद्राओं का ज्ञान होना एक अलग विषय है, वह तो पाठ्यक्रम का विषय है, लेकिन वहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाव के द्वारा मुद्राओं का प्रदर्शन भी किया, जो वैदिक मुद्राएं हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का जो जीवन है वह भगवान श्री कृष्ण की तरह है। जब वह बालकों के बीच में आते हैं, यदुवंशियों के बीच में, तो बालकों की तरह, और जब शासन में बैठते हैं तो एक उत्तम राजा की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि न मे कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फल स्पृहा, और मैं किसी कर्म में मुझे आसक्ति नहीं है। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, मीनाक्षी जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री जी मुझे मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, वास्तव में वह है तो प्रधानमंत्री और वह अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आपका भाव इस प्रकार से बन रहा है वहाँ के दृश्य परिदृश्य को देख करके। और आपको बता दूँ, समस्त देश के मंदिरों के उद्धार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक इतना बड़ा काम किया है जो शायद कम लोगों को मालूम है। उन्होंने मंदिर प्रकोष्ठ का निर्माण किया है, और मंदिर प्रकोष्ठ इसलिए बनाया गया जो सारे देश के मंदिरों का एक प्रतिनिधित्व करेगा और एक सूत्र में सभी मंदिरों को लाने का काम करेगा। जी मीनाक्षी जी।